भारतीयों को कानून की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम सरल कानूनी ज्ञान माला की प्रस्तुति कर रहे हैं। राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी सभी ऐसे लोक सेवकों पर है जो राज्य, जनता या समुदाय में लोक कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। यदि लोक सेवक भ्रष्ट हो जाते हैं तो वे राष्ट्र की जड़ों को कमजोर बना देते हैं, जिससे राष्ट्र की समृद्धि एवं उन्नति की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। लोक सेवक को लोक या समाज के कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है, जिससे राज्य जनता के हित से जुड़े हैं। इसीलिए ऐसे सभी लोक सेवकों को भ्रष्टाचार से रोकने के लिए नई विधि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विशेष महत्व है। पहले हम यह समझते हैं कि लोक सेवक से क्या मतलब है। सरकारी कर्मचारी राज्य केंद्र का हो और ऐसे सभी व्यक्ति लोक सेवक कहलाते हैं जो लोक या समाज के कर्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत हैं। मतलब गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में ऐसे सभी व्यक्ति भी आते हैं जो लोक कर्तव्य प्रकृति के पद पर हैं। अब हम भ्रष्टाचार का अर्थ समझते हैं। भ्रष्टाचार को आम भाषा में घूस या रिश्वत कहा जाता है, लेकिन अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जो कोई लोक सेवक वैध या कानूनी मेहनताना के अलावा किसी प्रकार का कोई परितोषण या इनाम अपने पद के कार्य में रहते हुए पद का प्रयोग करता है तो वह भ्रष्टाचार का दोषी है। ऐसा लोक सेवक भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास या अर्थ दंड द्वारा सजा दी जा सकती है। उसे किसी लोक सेवक के कब्जे में धन संबंधी साधन या ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के अनुपातिक है तो ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास या अर्थ दंड से भी उसे दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम में रिश्वत लेने वाले लोक सेवक को सजा देने की व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति रिश्वत देता है या लोक सेवक को रिश्वत लेने के लिए उकसाता है तो ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कम से कम 6 माह का कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ दंड से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथ पकड़ने की क्या प्रक्रिया है। इसके लिए हर जिले में उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य स्तर का पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो इस संबंध में अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है, जिसमें रिश्वत लेने वाले लोक सेवक के विरुद्ध गोपनीय रूप से लिखित शिकायत पत्र दिया जाता है और जिस पर विशेष पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार अपराध की कार्यवाही करता है, जिसमें भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। लेकिन चालाक भ्रष्ट लोक सेवक सभी कानूनी दाव पेचों और हथकंडों को जानता है, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में चतुर भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथ न पकड़ने पर इस अधिनियम की धारा 13 में पकड़ने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है जब किसी लोक सेवक के नाम संपत्ति उसके आय के स्रोतों से अधिक होती है तो अधिनियम की धारा 13 के तहत उसे पकड़ा जा सकता है, जिसमें उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक के कारावास में कन्वर्ट हो सकता है और अर्थ दंड से भी दंडित किया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि केंद्रीय सरकार के लोक सेवकों जैसे डाकतार, दूरसंचार, रेलवे, बैंक, LIC या केंद्र सरकार के उपक्रम के सभी कर्मचारी या लोक सेवकों पर CBI द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ने के साथ साथ यह अधिनियम ईमानदार लोक सेवक की रक्षा भी करता है। हमें यह भी समझना है कि लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा तभी चल सकता है जब ऐसे लोक सेवकों के विभागाध्यक्ष द्वारा उसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रदान कर दी जाती है।
जब भी किसी भ्रष्टाचार संबंधी कोई मामला होता है तो उस स्थिति में भ्रष्ट लोक सेवकों को यदि रंगे हाथ पकड़ा जाए तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, क्योंकि भ्रष्टाचार के सभी मामलों का क्षेत्राधिकार अधिनियम का धारा 4 के अंतर्गत सेशन जज या विशेष न्यायाधीश के पास होता है। नया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की व्यापकता और इसको लागू करने में जनता द्वारा सहयोग किया जाए तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। जो आज फिल्मी गाना बन गया है, तो हमारा भारत महान 100 में से 99 बेईमान, वह बदलकर यह नया नारा बन जाएगा कि हमारा भारत महान, यहाँ कोई नहीं बेईमान।